BD न्यूज, खबरों में सबसे तेज। दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद आजाद समाज पार्टी ने चुनावी तैयारियों को लेकर पक्ष रखा है। पार्टी प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी लंबे समय से जमीनी स्तर पर जनता के बीच सक्रिय और चुनाव के लिए तैयार है। दामोदर सिंह यादव ने कहा कि राजनीति में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और दूसरे वो जो पूरी समय जनता के बीच रहकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी दूसरी श्रेणी में आती है और उसके कार्यकर्ता लंबे समय से जनहित मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 3 महीनों में पार्टी ग्रामीण और शहरी दतिया में जनसंपर्क अभियान लगातार चला रही है। पार्टी की सेक्टर समिति, पोलिंग एजेंट और बूथ स्तर की तैयारियां पूरी कर ली गई। यादव ने दावा किया कि दतिया शहर समेत 100 से ज्यादा गांव में बैठक कर चुका है, जनता से संवाद स्थापित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि उपचुनाव में पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा। होते हैं पढ़ने वाले, एक जो सिर्फ परीक्षा के टाइम पढ़ते हैं और एक होते हैं जो 12 महीने पढ़ाई करते हैं। जो 12 महीने पढ़ाई करते हैं वो बड़े रिलैक्स रहते हैं, तो हम उन्हीं बच्चों में से हैं। आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे साथी, बहुत लंबे समय से जनता की लड़ाई लगातार निरंतरता के साथ लड़ रहे थे और जिस दिन राजेंद्र भारती जी की सदस्यता गई उसके अगले ही दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें कैंडिडेट घोषित कर दिया था। तो ऑलमोस्ट 3 महीने से आजाद समाज पार्टी दतिया की ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हमारे सेक्टर बन गए हैं, हमारे पोलिंग एजेंट, पोलिंग बूथ तैयार हो गए हैं, हमारा सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मेरी खुद की 100 से ज्यादा गांव में सभाएं हो चुकी हैं और दतिया शहर में भी सभाएं हो चुकी हैं। हमारी पूरी तैयारी है और हर हाल में आजाद समाज पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है दतिया के उपचुनाव में। सर, देखने को मिला है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतता है, क्योंकि अब विधायकी के लिए कम समय बचा है, तो ऐसा क्या होगा जो दतिया के लिए विकास के रास्ते खुलेंगे? देखिए, दतिया में सबसे बड़ी इस समय की जो समस्या है वो है भय की और भ्रष्टाचार की। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने लगभग 18 साल में 15 साल जब वो खुद यहाँ के विधायक रहे और 2.5 साल जब वो हारे तब भी उनका मोह भंग नहीं हुआ, तो बिना पद के जबरदस्ती का कद बना के उन्होंने यहाँ के लोगों को दबाने कुचलने का काम किया और भय भरने का काम किया। इसीलिए मेरे ख्याल से वो क्षमा मांगते फिर रहे हैं। आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, क्या जो भूल हुई है क्षमा करें, लेकिन चूंकि 1 साल की भूल होती दतिया जनता क्षमा कर देती है, तो 18 साल की लगातार भूलें हैं तो इनमें जनता क्षमा नहीं करेगी। मैं ये मानता हूँ दतिया को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पहली प्राथमिकता, दतिया के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की दूसरी व्यवस्था, दतिया के किसान जो रोते रहते हैं, मजदूर जो शोषित वंचित हैं, उनके हक अधिकार दिलाना हमारी तीसरी प्राथमिकता रहेगी। इन कामों को हमें प्राथमिकता के आधार पर करना।